तो मैं जर्नी बताऊंगा अपनी, शुरू से मैंने कहाँ से क्या क्या किया। मेरी 10th क्लास जो है वो ज्ञान ज्योति से ख़त्म हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग था। जैसे पवन सर अभी यहाँ आए थे, उनका, कन्हैया सर, मुस्तफ़ा सर, इन लोगों से मैंने पर्सनली पढ़ा है वहाँ जा जाकर। तो 10th यहाँ पे ख़त्म किया मैंने ज्ञान ज्योति में 2017 में। उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय केशवपुरम जो दिल्ली में है, वहाँ से मैंने 11th-12th किया। जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। कॉलेज का नाम था दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो साउथ कैंपस में है। वहाँ से मैंने 2019 से 2022 तक कॉलेज में पढ़ाई करी। उसमें जो मेरा सब्जेक्ट था वो था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। जब 3 साल ख़त्म हो गए तो उस समय सोचा था कि प्रिपेयर करना है। 2022 जब हुआ ख़त्म, मई में एग्ज़ाम होता है कॉलेज का, तो ख़त्म हुआ मई। तो उसके बाद जून से मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। सोचा तो पहले से भी था, बट जून से मैंने प्रिपेयर स्टार्ट किया। 1 साल अच्छे से। 23 में पहली बार मैं बैठा एग्जाम में यूपीएससी के, प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स अगले साल होता है, तो 1 साल का टाइम था। टेस्ट सीरीज वगैरह और जो भी कोचिंग्स वगैरह की हेल्प होती है वो मैंने लिया। 23 में मेरा प्रीलिम्स हो गया था। मेंस के लिए 3-4 महीने मिलते हैं, तो 3-4 महीने में मैंने मेंस की तैयारी करी। और मेंस उस समय नहीं हुआ था, 18 नंबर से मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था। तो फिर 1 साल और अगले साल 24 में बैठा मैं। तो 24 में मेरा जो पिछले साल था वो 583 रैंक आया था। उसमें मैंने जो मेरी सर्विस मिली थी वो IRS कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस थी। उसके बाद मैंने फिर से सोचा कि ये सर्विस मेरे लिए नहीं है। आई थिंक वो वर्दी वाली थी, उसमें यूनिफॉर्म था। तो मेरा वो थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड है कि थोड़ा यूनिफॉर्म और फॉर्मल ड्रेस वाली जो नौकरियाँ होंगी वो मैं करूँगा, तो वर्दी वाली मेरे को सूट नहीं करेगी। तो मैंने वर्दी वाली छोड़ दी और फिर से कहा कि फिर दूंगा। तो इस बार पिछले साल 25 में मैंने मई में मेरा प्रीलिम्स हुआ। फिर 3 महीने का फिर से समय मिला मेंस के लिए। मेंस अगस्त में हुआ, मेंस दिया, फिर देकर मैं ट्रेनिंग पे चला गया। ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हुई सितंबर में, जो हमारी सर्विस की होती है फाउंडेशन कोर्स। तो वहाँ पे हमारी 3 महीने की फाउंडेशन कोर्स हुई। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया अपना एकेडमी, जो कस्टम का होता है, बालासमुद्रम आंध्र प्रदेश में है वो, नासिन, नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स इसका नाम है। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग कर रहा था, तो इंटरव्यू का कॉल आया। इंटरव्यू है 2 महीने बाद, 25 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था। पिछले महीने लगभग 10 दिन हुआ होगा इंटरव्यू के, 10-15 दिन। तो उस इंटरव्यू में मैंने हुआ। उसके बाद मैं वहीं दिल्ली था, तो फिर रिजल्ट आया। तो इस बार रैंक इम्प्रूव हुआ लगभग 300। तो 300 रैंक इम्प्रूव होने का मतलब मुझे IAS मिलेगा इस बार। तो इतना इम्प्रूव होने के बाद IAS का जो होता है वो हमें मिलेगा। तो ये थी मेरी एक तरह से पूरी जर्नी। और जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो रिक्वायर होती हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, शायद उनके पास भी पहुंच जाएगा। संजीव SANJEEV 88911, ये मेरा टेलीग्राम ID है। इस पर मैंने बहुत सारे अपने स्ट्रेटजी शेयर करी हैं, तो उसमें मिल जाएगा लोगों को, अगर कोई जानना चाहता है। और मेरा नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली भी बात कर सकता है कोई। यहाँ से अगर इसमें क्या क्या ज़रूरत है, सबसे पहले चीज़ तो मैं कहूँगा मेहनत के बिना हो नहीं सकता है। और मेरा बैकग्राउंड आप लोग मतलब इस गांव से है, पिटवा से मैं बिलोंग करता हूँ। फिर घोड़ासान रहा मैंने कुछ साल, तो फिर बैकग्राउंड मेरा उतना था नहीं, किसी को कोई पता नहीं था। जब लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया तो हम ऐसे ढूंढते थे अपने सर्कल में, फ्रेंड में, कि भाई बता दे कोई इंटरव्यू दिया हो जिससे बात कर सके, थोड़ा सा पता चले अंदर होता क्या है इंटरव्यू में। तो वो पता नहीं था। इस बार तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में हैं दोस्त जिन्होंने हेल्प किया। तो वो एक तरीके से था कि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो राइट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत के बारे में ही, मतलब जाकिर खान एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो मैं बहुत बार रेफ़र करता हूँ, उसको मैं फिर से यहाँ पे कोट करूँगा। उन्होंने बोला है कि एक बारी कि मेहनत बहुत करना, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देखा है, मेरा हुआ है, तो किसी का भी हो सकता है। तो मेहनत एक ऐसा जरिया है जिससे आप किसी भी चीज़ को पार कर सकते हो। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। एक और लाइन उन्होंने कोट करा था एक बारी, किसी ने उनसे पूछा था कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने बोला था मैं बहुत पीछे से आ रहा हूँ। बोला था पीछे कहाँ, कौन सी जगह के का नाम क्या है? उन्होंने बोला था मेहनत। तो वो जगह का नाम ही मेहनत है। आप पिटवा गांव से यहाँ तक आना, फिर वहाँ से दिल्ली जाना, फिर वहाँ 4 साल तैयारी करना, फिर इतने लाइक 24 एज के आसपास निकालना, इट्स लाइक थोड़ा सा टफ होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो मेरा एक गोल था कि इसको करना है और मेहनत से हो जाएगा। तो मेहनत एक राइट डायरेक्शन में करना है और रोज़ करना है। 3 साल मैं ऑलमोस्ट नहीं आया था, जब मेरा पिछली बार सिलेक्शन हुआ था उसके बाद मैं आया था। एक बार और आया था बीच में, मतलब पिछले 3-4 सालों में मैं बस 2-3 बार घर आया हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो है ही, बट मेहनत तो गधा भी करता है।
वो भी तो मेहनत ही करता है एक तरीके से, बट वो राइट डायरेक्शन में मेहनत करना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सर को मैंने इंटरव्यू में बताया था कि 7-8 किताबें प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है, 10-12 किताबें मेंस के लिए पढ़नी है, और इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा अपने बारे में, अपने स्टेट के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, और जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ लो, इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। तो ये बहुत लिमिटेड सोर्सेज मैंने रखे, तभी इतना टाइम नहीं लगा। 3-4 साल बहुत कम है इस एग्जाम को निकालने के लिए, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि इस एग्जाम में सब कुछ पढ़ना होता है। वो सच भी है, सब कुछ पढ़ना होता है। मैंने इंटरव्यू के लिए सब कुछ तैयारी करी थी, बट मेरे को नहीं पता था कि वो मेरे से रामायण और महाभारत की बात करेंगे इंटरव्यू में। जो हमारे इंटरव्यूअर थे चेयरपर्सन, उन्होंने बहुत 5-6 मिनट सिर्फ केवल महाभारत और रामायण के बारे में बात करी, और मैंने तैयारी करके नहीं गया था इस बारे में, बिल्कुल नहीं पता था कि वो ये पूछेंगे। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि महाभारत का क्या रोल है आज के ज़माने में इंटरनेशनल रिलेशन में, जो अभी युद्ध वगैरह चल रहा है, क्या रोल है। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी अरविंद शर्मा की, एसे ऑन महाभारता। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप दुनिया से सारी किताबें मिटा दें, जला दें, जो ख़त्म हो जाए, बस एक किताब बचे दुनिया में, वो महाभारत, तो आप दुनिया के सारे सवालों का जवाब महाभारत में ढूंढ सकते हैं। तो ये सर को अच्छा लगा, और मैंने एक लाइन और बोली थी कि लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान कृष्ण है, वो दुनिया के पहले डिप्लोमेट हैं जिन्होंने डिप्लोमेसी करा। तो उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल दो। मैंने बोला सर वो 5 गाँव मांगने गए थे, 5 गाँव दे दो एटलीस्ट, लड़ाई नहीं करेंगे। बट वो डीप डाउन जानते थे कि मुझे अधर्म खत्म करना है, तो धर्म को हराने के लिए वो जरूरी है, वॉर भी जरूरी है। तो शुक्ला सर कह रहे हैं तुम तो भगवान को कह रहे हो कि वो अधर्म बचाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए कह रहे हैं, बट उन्होंने तो लड़ाई करवा दिया, वो भगवान थे, रुकवा सकते थे। मैंने बोला सर धर्म को भी स्टैब्लिश करना था, इसलिए लड़ाई उन्होंने करवाया। अगर नहीं करवाते तो आज दुर्योधन की शासन होती, रावण का शासन होता। तो उन्होंने ऐसा ही आगे किया, बोला कि तुम रावण के बारे में बात किया, तो बताओ रावण अच्छा है या राम अच्छा है। तो मैंने बोला सर अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए हम लोगों को, बट एक तरीके तक ठीक है, बिकॉज ये कलयुग है, थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बात करी, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, मतलब तुम करप्शन वगैरह भी करेगा। मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो फाउंडेशनल वैल्यूज है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने फिर हंस के मतलब इंटरव्यू खत्म किया अच्छे नोट पे। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आई थी, जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पूछेंगे। मैं सोचा था कि अपने यहाँ से पूछेंगे, चंपारण बिहार और आयर से, बट वो एक तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं, वो लोग बात करते हैं। तो उसमें ब्रॉड सोचना है, अच्छे सोचना है, राइट डायरेक्शन में सोचना है, यही मैं कहूँगा। और किसी को भी अगर हेल्प चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बैठते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई एक तरीके से एक वेपन है, हथियार है, जिससे आप गरीबी से निकल सकते हो। क्योंकि बिहार में ना गरीबी बहुत है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं। तो वो अगर उनको पढ़ाने के लिए भेज दे, कमाने के लिए ना भेज दे, तो फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती हैं, अगर ऐसा ही है बिहार स्कॉलरशिप जो है सिविल सर्विसेज के लिए, अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपको 1 लाख रुपये सरकार देगी, अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो, और अगर आप मेंस निकालते हैं तो 50,000 फिर से देगी। तो 1.5 लाख रुपये आपको सरकार तैयारी करने के लिए देती है। तो पैसे की कमी सरकार भी नहीं कर रही है, आप लोग भी मत कीजिए, पढ़ाइए, मतलब जितना भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बॉयज़ को पढ़ाइए, गर्ल्स को भी पढ़ाइए, क्योंकि उनको भी पढ़ना है, तभी वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकती हैं। तो एक तरीके से एजुकेशन एक वेपन की तरह मैं मानता हूँ, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, टाइम ज़्यादा हो गया। सो थैंक यू, यही कह के मैं ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच।